बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत मिक्सिंग है कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं ये किंगडम्स, तो हमें प्लीज़ ये एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। तो हमारे पास जो मेन 5 किंगडम्स हैं वो यहाँ पे आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के अंदर मेन 5 किंगडम्स लिखे हुए हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं और 5 किंगडम्स की करैक्टरिस्टिक्स आपको नीचे दी हुई हैं जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ भी आ जाएगी। किंगडम मुनैरा फर्स्ट है जो कि जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता, मतलब उनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस बाउंड नहीं होता। जिस तरह एनिमल्स का, ह्यूमंस का हमारा न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही बने होते हैं। मुनैरास जो होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मींस सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि इनकी बहुत सारी ऐसी टाइप्स भी हैं जो चेन्स भी बना रही हैं, क्लस्टर्स भी बना रही हैं एंड कॉलोनीज भी बना रही हैं सेल्स की। चेन्स होती हैं, आपको पता है कि चेन्स जो है वो एक सेल और दूसरा सेल जब आपस में मिलते हैं तो चेन बनती है, इसी तरह चेन्स की फॉर्म में आती हैं। क्लस्टर जो होते हैं वो गुच्छे होते हैं, सेल्स एक गुच्छे की तरह मिलता है तो वो क्लस्टर बन जाते हैं। और कॉलोनीज जो होते हैं, कॉलोनीज एक खास शक्ल में आती हैं जब सेल्स एक खास तरतीब में आपस से जुड़ते हैं, जिस तरह के हनी बी का छत्ता होता है, सेम शेप होती है, वैसे ही सेल्स आपस में जुड़ के कॉलोनीज बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स रेडिकली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। जाहिर है आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। बहुत सारे मुनैरा जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। हेटेरोट्रॉफिक मीन अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो हेटेरोट्रॉफिक भी वही होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो हैं गलत हो गया। मोस्ट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। हेटेरोट्रॉफिक मीन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ही वो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारा जो वो मैं हाईलाइट करती हूँ वो ज्यादा लाइन हो जाती है। ये गोला मारा लगी अब नहीं, की होया ना पूरी लाइन हो जाती है। अच्छा, कुछ बहुत सारे मुनैरा जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वो है जो फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकते, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, मींस वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और उन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ही ऐसा एक मटेरियल है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। इस किंगडम के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं। 2 टाइप्स ही ऑर्गेनिजम्स की आती हैं जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला किंगडम जो कि जिसकी समरी आपको मैं अभी बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज भी बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं कुछ, और कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मींस वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और इसमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मैंने आपको जैसे पहले बता दिया जिनका ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले, एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्स होते हैं, उनके अंदर 2, 3 और मोर देन 2 और 3। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंपल का भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते, और ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते अपनी पूरी लाइफ साइकिल्स में। ये एम्ब्रियो नहीं बनाते। एम्ब्रियो वही है जिससे कि न्यू इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। तो ये जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एम्ब्रियो नहीं बना सकते। 3 मेन टाइप्स हैं प्रोटिस्ट की। फर्स्ट है एल्गी। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। 3 मेन टाइप्स हैं। पहले पे है एल्गी। एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और सिंपल है मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब एल्गी जो है वो मोस्टली प्लांट के साथ रिजेंबल कर रहा होता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर सेल वॉल भी होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये प्लांट से रिजेंबल इसलिए करता है कि इसके सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और दूसरे नंबर पे इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इन 2 रीजंस की वजह से वो एल्गी जो है वो प्लांट से रिजेंबल बहुत ज़्यादा करती है। नेक्स्ट, ये एल्गी जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर अगर हों तो इसका मतलब है कि ये इनके पास कोई मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है और डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज, और अपने पूरे लाइफ साइकिल में ये एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते। पहला आपका एल्गी हो गया। दूसरा पॉइंट आपका प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल से रिजेंबल कर रहे होते हैं, और एनिमल्स की सबसे बड़ी रिजेंबलेंस इनके पास ये है कि इनके पास सेल्स के पास क्लोरोफिल भी नहीं होता और सेल वॉल्स भी नहीं होती। जबकि आपने ऊपर एल्गी में पढ़ा है कि इसमें सेल वॉल भी था और क्लोरोफिल भी था, लेकिन था किंगडम प्रोटिस्टा ही, और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा में ही है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है और सेल वॉल्स भी नहीं है इसके सेल में। थर्ड इसकी टाइप आ जाती है, कुछ प्रोटिस्ट आते हैं इसमें, कुछ प्रोटिस्ट जो फंजाई लाइक हैं, जो फंजाई जैसे होते हैं वो प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा में आ सकते हैं, लेकिन होते वो फंजाई लाइक हैं। नेक्स्ट किंगडम फंजाई आ जाता है, थर्ड किंगडम। इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस मल्टी सेल्स आते हैं, उनमें हेटेरोट्रॉफ्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये अपना फूड लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। अब्जॉर्प्टिव होता है जो अपनी सरफेस के ऊपर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनटेक नहीं करते, लेकिन वो अपनी सरफेस के ऊपर से इनटेक कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल मोड इनका मतलब खाने का तरीका ये है कि ये अब्जॉर्प्टिव होते हैं इन नेचर। अब्जॉर्प्टिव मतलब वो अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें एग्जांपल आती है मशरूम की। मशरूम जो है वो अब्जॉर्प्टिव होती है, मीन वो अपने उसका कोई खास ऑर्गन नहीं है खाने के लिए, फूड इनटेक करने के लिए, वो अब्जॉर्प्टिव होती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ जो फंजाई हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं, मीन वो डीकम्पोजर जो डेथ हुए हुए होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके अपना फूड लेते हैं। तो कुछ फंजाई जो है वो वैसा भी करते हैं, डीकम्पोजर्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं और ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ये फंजाई जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीट करती है एंड अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी अब्जॉर्ब कर लेती है जो कि डाइजेशन बाय इंजाइम से बनती है। नेक्स्ट आपका हमारा आ जाता है किंगडम प्लांटी। प्लांटी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट्स ही आते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये फिर अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। अच्छा, किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं जी हमारे, इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। पहले तो वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और देन ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्हें किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है
बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, जिस तरह आपने फंजाई में पढ़ा है कि ये अब्जॉर्बटिव इन न्यूट्रिशनल मोड होती है, और प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड होता है। मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉफ्स कर सकता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय फोटोसिंथेसिस। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मीन्स इनमें डिफ्रेंशिएट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, एंथर, पोलन, ओवरीज। या आपने जो लास्ट साइंस में पढ़ा है वही मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इनमें डिफ्रेंशिएट होते हैं, और एम्ब्रियो भी बनाते हैं ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान। इनमें आ जाते हैं ज़्यादातर मोसीज आ जाती हैं, फर्न्स आ जाती हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं इस किंगडम में। ज़्यादातर इसमें सारे के सारे प्लांट्स ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है किंगडम, वो किंगडम एनिमेलिया है। जितने भी एनिमल्स आते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, जो कि कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स हमारे किंगडम प्लांटी है, और जो कंज्यूमर्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स आते हैं। सारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स आते हैं, जो कि खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, किसी और को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर जब फीड करते हैं तो वो कंज्यूमर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर जो है वो किंगडम प्लांटी है। तो किंगडम प्लांटी के ऊपर जो डिपेंड करेंगे वो किंगडम एनिमेलिया है। तो एनिमल जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो फूड को इंजेस्ट करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ के अंदर। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल जो हमें नज़र आ रहे हैं वही हैं, एनिमल्स और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। और साइंस में ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स, ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। और लेकिन वो हम लोग भी ह्यूमंस भी किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं। तो एनिमल जो है वो दो तरीके से अपना फूड लेते हैं, एक इंजेशन करते हैं और दूसरा डाइजेशन करते हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ में किया जाता है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स के अंदर, एंड दे शो मूवमेंट्स, और ये मूवमेंट भी शो करते हैं। यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, डायग्राम नज़र आ रही है, वो कहता है सबसे पहले मुनेरा से प्रोटिस्टा बने। तो प्रोटिस्टा से हमारे ये तीन बने हैं, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। लेकिन हमने इन सबको अलहदा पढ़ा है कि किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम अलहदा अलहदा है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि कुछ और ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे ये भी क्लासिफिकेशन ठीक है कि मुनेरा से प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गई होगी। बहुत इजी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।